दो लड़का यहाँ से मुंह दाब के उठा के ले गया। बगल में नदी है, उसमें नाव पहले से लगाए हुए रखा था। वो नाव पर ले जाके तीनों लड़का यहाँ से कुछ दूर ले जाके इसके साथ में पूरा कपड़ा तपड़ा फाड़ चीर पूरा घर जो है एकदम जंगलों के जैसा लग रहा है, जैसे जंगल के बीच में ये घर बना हुआ है। इसमें कोई भी कहीं से भी घुस सकता है, कोई भी कहीं से कोई भी कुछ कर सकता है। सामने देखिए उधर सामने में यही रास्ता जा रहा है, उसी रास्ते में ऐसा हुआ है घटना। हाँ हाँ वो हुआ तीनों लड़का ने किया है। हाँ तो उसमें से कोई पकड़ाया अभी तक? एक लड़का पकड़ाया है जो कि उसका कल चालान हो गया है। ये लड़की अभी जाती है शौच के लिए जाती है 9 बजे रात को, जैसा इनके पिताजी बता रहे हैं। और दो लड़के इनको मुंह बांध के वो लेके चले जाते हैं, उधर नाव लगाए रहते हैं और वहां 2 घंटे के बाद इसको बेहालत करके छोड़ देते हैं। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस पे सख्त तरह का सजा होना चाहिए उस लड़के को, तीनों को। दोस्तों, हमारे बगल में आप एक बच्ची को देख रहे होंगे। जी हाँ, यह एक बच्ची ही है और ये नाबालिग बच्ची है, इसलिए हमने इसका चेहरा ढक रखा है। और इनके साथ क्या हुआ है ये मैं आपको पूरा तरीका से बताऊंगा अभी कि कैसे क्या हुआ है। मैं अभी महुआ थाना क्षेत्र में हूं और यहाँ पे यह एक नाबालिग बच्ची है और इनके साथ गलत करने की कोशिश हुई है या फिर गलत हो गया है, ये चीज हम लोग अभी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ अभी बच्ची के पिता हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या हुआ है जो इनको केस करना पड़ गया है। तो क्या हुआ था चाचा? वो हमारा घर में जो 9 तारीख का घटना है। 9 बजे रात में बच्ची हमारे पास में शौचालय नहीं है, शौच करने के लिए बच्ची गया यहाँ से थोड़ा दूर। जाने के बाद में उस बच्ची को साथ में 2 लड़का मिलकर उसको दो लड़का के 3 लड़का 2 लड़का यहाँ से मुंह दाब के उठा के ले गया। बगल में नदी है, उसमें नाव पहले से लगाए हुए रखा था। वो नाव पर ले जाके तीनों लड़का यहाँ से कुछ दूर ले जाके इसके साथ में पूरा कपड़ा तपड़ा फाड़ चीर मैंने पूरा तरह से इसको 2 घंटा में हमको उस पार में रखा। उसके बाद में 2 घंटा के बाद में वो यहाँ से करीब करीब समझ जाइए थोड़ा इस टोला से उस टोला में जाकर इस बच्ची को बेहालत में फेंक दिया। और फेंकने के बाद बच्ची को जब 2 घंटा के बाद होश आया तो जब लथपथाते आ रहा था तो हमारे ग्रामीण लोग देखें और बच्ची को पीछे पीछे आए और उस बच्ची को लोग हमारे टोला को देखें और प्रशासन को बुलाकर और प्रशासन उठा कर ले गया। तो मेडिकल जांच हो गई है बच्ची की? हाँ, मेडिकल जांच हो गया। तो मतलब उसमें निकला है कि इनके साथ वो मेडिकल जांच में अभी जो है अभी वहाँ से कागज अभी नहीं आया है। नहीं आया है? आप लोगों को क्या लगता है? अब हमको तो गए थे तो कहे कि मेडिकल कागज अभी तो नहीं, अभी वहीं है। मेडिकल में कुछ झोल भी तो हो सकता है चाचा, जैसे वहाँ पे कुछ बदलाव भी तो करवा सकता है कोई। तो अगर बदलाव होगा तो फिर उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा। मतलब पहले बदलाव होने का इंतजार करेंगे कि पहले आप पुष्टि। तो आपकी बच्ची क्या बोल रही है? बच्ची तो हमारा जो उसके साथ घटना हुआ है वो तो वो सारा बयान दे चुका है। इसका मतलब है कि वो हुआ तीनों लड़का ने किया है। हाँ, तो उसमें से कोई पकड़ाया अभी तक? एक लड़का पकड़ाया है जो कि उसका कल चालान हो गया है। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम है कृष्णा कुमार। और दुओ का क्या नाम है? एक का नाम है, उसका पिताजी का नाम है संतोष सहनी उर्फ तोखी सहनी और उसका नाम ऐसे फेकन कहते हैं लेकिन उसका नाम है रोशन कुमार। रोशन कुमार नाम है। तो देखिए ये 3 लड़के हैं और ये लड़की अभी जाती है शौच के लिए जाती है 9 बजे रात को, जैसा इनके पिताजी बता रहे हैं। और 2 लड़के इनको मुंह बांध के वो लेके चले जाते हैं, उधर नाव लगाए रहते हैं और वहां 2 घंटे के बाद इसको बेहालत करके छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारे समाज में किस तरह का कारनामा हो रहा है और जो लोग हैं वो अभी तक फरार हैं, 2 लड़के जो अभी तक फरार हैं। तो चाचा क्या आश्वासन मिला है थाना से? थाना से क्या आश्वासन मिला है कि जितना जल्दी होगा हम 2 को भी गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस पे सरकार कब अंकुश लगाए? किस तरह का सजा होना चाहिए उस लड़के को? जैसे हमारा तो सारा चल ही गया तो उसको भी ऐसा ही होना चाहिए। हमको सख्त से सख्त उसका सजा मिलना चाहिए, सख्त से इंसाफ मिलना चाहिए सरकार से। वो सब लड़का जो है वो लोग कोई आरोप तो नहीं लगा रहा है ना? वो लोग मान गया, जो पहला लड़का जो था वो मान गया कि हाँ वो सम्मिलित था। हम तो प्रशासन जानेगा, प्रशासन बोलेगा तब ना, हमको तो ये सब पता है नहीं। FIR जो की है उसका कागज है आपके पास? और कागज तो हम अभी गए थे लाने के लिए लेकिन जो हमारे आईओ है वो हाजीपुर थे। हाजीपुर में? हाँ, इसलिए अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है। मतलब शौच नहीं है आपके घर में, तो इस पे कोई विचार नहीं कीजिए?
अब शौचालय है ये नहीं है तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से अभी। नल जल योजना शौचालय के लिए 12,000 रुपया सब कुछ मिल रहा है। देखिए जो होना था चाचा वो तो हो गया है, उसके लिए आपने कार्रवाई भी करवा दिया है, एक लड़का भी पकड़ा गया, 2 लोग और पकड़ाएंगे कि जो है उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए, ये मैं भी गुहार लगाता हूँ। लेकिन एक साथ उसके बाद और भी कि कम से कम एक शौचालय भी बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए। तो आपका पूरा भारत में शौचालय के लिए काम हो रहा है, आपके घर में शौचालय नहीं पहुंचा है? ना हमारा घर में नहीं कुछ है, ये नहीं है। अप्लाई किए हैं कभी? और न कहाँ अप्लाई न कुछ हो, हम तो जानबे नहीं करते हैं कैसे हो क्या होगा, हमको मालूम ही नहीं है, ना कोई कहा हमको। कहीं ना कहीं ये तो अफसोस होता है ना कि अगर 9-10 बजे रात को महिलाएं बाहर जाने से बचती तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन गलत तो हुआ है ये मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम ये तो होता है। गांव में आप देख सकते हैं कि पूरा घर जो है एकदम जंगलों के जैसा लग रहा है, जैसे जंगल के बीच में ये घर बना हुआ है। इसमें कोई भी कहीं से भी घुस सकता है, कोई भी कहीं से कोई भी कुछ कर सकता है। देखिए उधर सामने में यही रास्ता जा रहा है, उसी रास्ते में ऐसा हुआ है घटना। इसी रास्ते में लोग जा रहे हैं, इसी रास्ते में, हाँ बच्ची वही सामने गया है, वहीं से उठाकर 2 लड़का उठाकर ले गया। वो बगल में नदी है, बगल में ही नदी है, वो नदी में पहले से नाव लगा के रखा था, एक वहाँ था 2 आया। मतलब एक तरह से कह सकता है पूरा प्लानिंग करके पूरा किया। प्लानिंग करके। हाँ, और उसी दिन हम नहीं थे, उसी दिन हम 12 बजे दिन में यहाँ से हम बाहर धनबाद गए। अच्छा वो लोग का पहले से कि वो ऐसा कोई कुछ दिखा था आपको उस सब लड़के का, किया उसी दिन? नहीं वो सब माने हमको वो सब लड़का नहीं जाता आता है रास्ते से, लेकिन हमको उस लड़का जो है हम लोग का कोई संबंधी कोई बोलचाल कुछ नहीं था। कभी ऐसा भनक भी नहीं था कि इस तरह का कुछ कर सकता? नहीं वैसा नहीं था। कहीं इससे दोस्ती नहीं उससे दोस्ती महिमी कुछ नहीं। हमारा दरबार वो पढ़ता लिखता भी नहीं था, बच्ची जाता है हमारा पढ़ने के लिए परमानंदपुर, थोड़ा सा बगल में है स्कूल, वहाँ जाता है, उससे हमारा कोई लगाव नहीं था। चलिए तो ज्यादा इस मुद्दा को नहीं घींचते हैं, बस यही हम जानकारी देने के लिए आपको आए थे कि ये ऐसा एक घटना हुआ है महुआ थाना अंतर्गत, और इस तरह का जो वारदात है वो लगातार इस तरह का होते रहता है। आखिर इस पे कब अंकुश लगेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल एक को तो पकड़ लिया गया है, अब 2 और लोग हैं, उनको भी पकड़ के जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, यही हमारी भी मांग रहेगी। और आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए ये भी कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।